हेलो गाइस, जब बाकी सभी को मैं आपकी प्यारी लक्ष्मी मुजफ्फरनगर के शिकारपुर गांव से फिर से आ चुकी हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। और आज भाई है हमारे चाचा के लड़के की शादी, तो हम उसी में ही जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मेहंदी लगवा के आई हूँ, देखो रची भी नहीं क्योंकि 1 घंटे लगाई तो धो दी। और अब मैं नहाने जाऊँगी, नहाने के बाद तैयार होंगी, देन दिखाते हैं यहाँ की शादी भी कैसे होती है। अब मैं शादी में हूँ, नाश्ते का भी बुलावा आ गया है, तो अभी जल्दी जल्दी बस मैं नहा लेती हूँ और फिर चलते हैं। चलो। उसके बाद मैंने नहा कर पहन लिया था ये सूट और मैं तैयार अभी हुई नहीं थी, इतने में ही आ गए थे मेरे जीजू। इनके यहाँ भी कट गया था तो ये भी आए थे शादी में। फिर उसके बाद मम्मी और मैं निकल गए थे खाना खाने के लिए, और ये था शादी वाला घर। मम्मी और मैं चले गए टेंट के अंदर, और यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे थे। ज़्यादातर जेंट्स थे क्योंकि लेडीज़ पहले ही खा के चली गई थी, हमें हो गया था लेट। फिर हम अंदर गए, हमने अपनी थाली लगाई। मैंने इंडियन थाली अलग लगाई थी और अपनी चाइनीज़ थाली अलग लगाई थी। और फिर मम्मी ने मैंने दोनों ने मिलकर खाना खाया। अक्षु भी खाती थी हमारे साथ ही। सब लोग अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। इतने में आ गई थी सलोनी, इसने भी यहाँ पर बैठकर खाना खाया और ये बोली थी मेरे से व्लॉग स्टार्ट किया कर। मैंने कि हाँ तेरे से ही होगा, तुझे दिखाना है कि तू कितना खा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई थी भाभी भी हमारी, ये हमारे चाचा के लड़के की बहू है और ये है उनकी बहन। फिर मैंने दिखा दिया था खाना खाने में बहुत सारी मिठाइयाँ थी और रसगुल्ले वगैरह सब कुछ थे, सब कुछ अवेलेबल था। इंडियन भी खाना था और चाइनीज़ भी सारा था। भाई अच्छा आइटम था, खाना बढ़िया था, क्योंकि भाई शादी के खाना चाहे कैसा भी बनाओ अच्छा ही रहता है, क्योंकि उसमें एक बाप की बहुत मेहनत रहती है, पूरी उम्र की कमाई रहती है भाई, उसे कभी बेकार नहीं बताना चाहिए। यहाँ पर मैंने सब कुछ दिखा दिया था, डोसा वगैरह, पानी पताशे सब कुछ था यहाँ। उस टिक्की चाट और ठंडी चाट भी थी। खाना खाने के बाद मैं ये सब कुछ दिखा रही थी और यहाँ पे हमारी अक्सु खड़ी थी, सबने अपना खाना खा लिया था। फिर हमारी हो गई थी चलने की तैयारी, इतने में मैंने थोड़ी सी वीडियोस बना ली थी। यहाँ पर सलोनी पता नहीं मेरे से क्या कह रही थी। ये इसका पैर टूट चुका है, लंगड़ा के तो चल के दिखाओ पहले। नहीं बस इसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई थी तो मैंने इसकी मजाक ले ली। उसके बाद हम चल पड़े थे और चाचा जी कर रहे थे यहाँ पे मुन्नी चच्ची के साथ मजाक। इनका दिमाग थोड़ा सा ऐसा ही है तो मजाक कर रहे थे इनके साथ। यहाँ पे मेरा बेटा इतने प्यार से मुझे मौसी बोल रहा था तो मुझे बहुत प्यार लगा। उसके बाद मैंने सिपरा को भी ले लिया था अपने व्लॉग में, ये बोल रही थी मुझे मत ले, मैं तुझे जरूर लूंगी। उसके बाद आ गई थी मैं घर, और यहाँ पे मेरे जीजू पहले खाना खाकर आ गए थे और भैया आज बहुत हैंडसम लग रहे थे, सही में बिल्कुल सेट वेट होके आए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फेस पैक लगा लिया था अपने मुंह पर। मम्मी कर रही थी यहाँ पर अपनी लड़की से बात। उसके बाद हमारे घर आ गई थी संगम और बहुत प्यारी लग रही थी सच में काली साड़ी में। उसके बाद हम निकल गए थे शादी वाले घर, क्योंकि यहाँ पे लिया जा रहा था भात, तो बुलावा आया था। हम गए यहाँ पर, हमने भात वात देखा कि कैसे लिया जाता है। सेम उसी तरीके से लिया जाता है जैसे हमारी बुआ के हम देखे आए थे, वैसे ही यहाँ पे लिया गया था आरता वारता करके। चाची के घर वाले आए थे भात देने, तो चाची ने उनकी आरती उतारी, फिर भात भरा गया चाची का। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, हमारे खानदान की लेडीज सारी थी यहाँ पे, गीत वीत गाए जा रहे थे। ये देखकर मैं तो आ गई थी घर आकर। मैंने सिप्रा से बोला मेरी वीडियो बना दे, उसने ऐसी बनाई। फिर मैंने खुद से बताकर उससे वीडियो बनवाई, और यहाँ पे मम्मी अभी भी अपनी लड़की से बात कर रही थी। मैं तो थोड़ी देर लेट के आराम किया। उसके बाद मैं होने लगी थी रेडी बारात में जाने के लिए, और मैंने पहन लिया था ये सरारा अपना प्यारा सा पिंक कलर का। उसके बाद मैंने किया अपना मेकअप और मैं हो गई थी रेडी। कैसी लग रही हूँ मैं यहाँ पे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर मैं थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह बनाकर निकल पड़ी थी अपना यहाँ पे बारात में जाने के लिए, और हमारे जाने से पहले ही बारात चढ़ गई थी। यहाँ पर चढ़ गई थी बारात, और बारात ने कर लिया था पूरा रास्ता जाम, इसीलिए हम अंदर नहीं गए घर के। हम बाहर खड़े हो गए कि यहीं से खड़े होकर पहले बारात देख लेते हैं, जब थोड़ी सी भीड़ कम होगी तब हम अंदर चले जाएंगे, क्योंकि भाई बारात में तो ऐसे ही होता है, लड़के नाचते रहते हैं फिर अंदर जाते हैं तो यहाँ वहाँ टच हो जाता है और कुछ नहीं। और ये थे काजल के दूल्हे राजा, ये चढ़ गए थे यहाँ पर घोड़ी, और उसके बाद उतरे ये, इन्होंने रिवन विवन काटा। रिवन भाई इनका बड़ा अच्छा लगा मुझे, इन्होंने काटने वाटने की झंझट ना हटा दी थी। 2 कड़े लेकर उन्हें जॉइंट कर दिया था ताला लगाकर। यहाँ पर इन्होंने कैंची वगैरह नहीं ढूंढी थी, चाबी ढूंढी थी, चाबी से इसे खोला। और फुल मस्ती होने के बाद हम चले गए थे दुल्हन के पास, दुल्हन को देखने। और प्यारी लग रही थी यहाँ पर दुल्हन काफ़ी। यहाँ तो बहुत गुस्से में थी, फिर हमने इसे जाते ही हंसा दिया था, हमने कुछ जोक मार दिया था तो ये हंस गई थी। भाई सच में बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे इसके साथ सब खींच रहे थे फोटो, और यहाँ पे इसे घेर लिया था इसकी बहनों ने। इसका थोड़ा सा टचअप कर रहे थे क्योंकि ये तैयार बहुत देर की हो गई थी, तो इसका थोड़ा सा टचअप किया। ये थी दुल्हन की बहनें दोनों, ये बड़ी बहन थी और ये थी छोटी बहन, दोनों ही अच्छी लग रही थी, ये भी बहुत क्यूट लग रही थी। ब्यूटी लेडी ना आए मेरे ब्लॉग में, तुम लोग अधूरा है। और ये थी हमारे प्यार की 2 ब्यूटी लेडीज जो कि खड़ी होकर कर रही थी चुगलियाँ, क्योंकि शादी भाई बिना चुगली के अधूरी है। चारों मिलकर पता नहीं क्या बकचोदी कर रही थी यहाँ पे। फिर आ गई थी यहाँ पर दुल्हन, यहाँ पर एंट्री हो गई थी, चुंदरी के नीचे आ रही थी
थी यहाँ पे दुल्हन हमारी। इनके भाइयों ने पकड़ रखी थी चुंदरी और इसे लेके जा रहे थे स्टेज तक। ये मोमेंट भाई बड़ा प्यारा लगता है जब दुल्हन को ऐसे लेके जाते हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी लग रही थी, ये बेचारी थोड़ी नर्वस हो रही थी यहाँ पर। उसके बाद मैंने सबकी वीडियोस बना दी थी। पहले मैंने सोनी की वीडियो बनाई क्योंकि मैं हूँ अपने परिवार का कैमरामैन। फिर मैंने संगम की वीडियो बनवाई और उसके बाद मैंने संगम को बोला कि मेरी वीडियो बना दे, और इसने मेरी वीडियो कर दी थी ख़राब। जैसी मैंने चाहिए थी ऐसी बनाई नहीं। मैं कहा चल कोई नहीं, मैं इसे एडिट कर लूँगी। उसके बाद हम पहुँच गए थे स्टेज पर और ये बैठे थे काजल के दूल्हे राजा। यहाँ पर इन्होंने फिर इसे हाथ पकड़ के चढ़ा दिया था स्टेज पे। और यहाँ पर ये कैमरा मैन ऐसे रोक देते हैं ना, बिल्कुल पोज कर देता है कि भाई स्टैचू हो जाओ। फिर उसके बाद ये स्टेज पर चले गए थे दोनों, और यहाँ पे जीजू खड़े थे लेकर हाथ में फूल इसे देने के लिए। और भाई सच में जीजू इतने सीधे, इन पे देना भी नहीं आता फूल की कैसे देते हैं। फिर इन्होंने कैमरामैन ने बताया कि एक घुटना नीचे टेको जब दो। फिर इन्होंने कैमरामैन की बात फॉलो की और ऐसे ही रोज दिया। और यहाँ पर हो गया था रोमांटिक सीन, और फिर यहाँ पर हो गया था इनका फोटो शूट स्टार्ट। इनके फोटोज लिए गए। रुक जाओ, सोच रहे कौन सा गाऊं? ये कटोला जेल के भीतर। यहाँ पर आ गए थे ये दोनों देवता पूजने, क्योंकि हमारे यहाँ पर फेरों के बाद देवता पूजते हैं। और फिर इनसे बुलवाया गया है यहाँ पर छन भी क्या बोला जाता है, ये इन्हें कैमरामैन ने बताया था। शायद कैमरामैन इनका दोस्त होगा, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता था कि क्या बोलते हैं छन में। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती कर ली थी हमने। फिर ये मस्तियाँ होने के बाद जीजू चले गए थे बाहर, और यहाँ पर बैठ गई थी खाली दुल्हन। और भाई इसकी नाक पे गिर गया था सिंदूर, जो कि प्यार की निशानी होती है। सभी से हटा रहे थे, मैंने बोला मत हटाओ, ये प्यार की निशानी है। उसके बाद ये चली गई थी बाहर और इसने खाया खाना, क्योंकि इसे भूख लगी थी। और इसकी भाभी पहना रही थी यहाँ पर इसे रियल गोल्ड की एंड सिल्वर की ज्वेलरीज, क्योंकि ये ससुराल से आती है तो पहनाते हैं। इसने पहन लिए थे यहाँ पर पचांगले वगैरह, बहुत प्यारे लग रहे थे। हाँ सच में बहुत प्यारे लगते हैं पचांगले पहनकर हाथ। उसके बाद यहाँ पर टीका होना स्टार्ट हो गया था, और इतने टीका हुआ इतने में इनकी सालियों ने चुरा लिए थे इनके जूते, और फिर कर दिया था अपना नेक मांगने की रस्म स्टार्ट। और यहाँ पे लेके जा रही थी ये जूते, जहाँ से छुपा रखे थे वहाँ से निकाल कर। फिर ये बाहर लेकर गई और इन्होंने अपनी मांग रख दी थी। इतनी बात बोलने के बाद भी इन्होंने भाई बिल्कुल हद कर दी थी। सिर्फ 1100 रुपये ही इनके बैग से निकले थे। हद है, मतलब 1100 रुपये कौन देता है भाई सालियों को। इससे साली हो गई थी नाराज़, वो बिल्कुल खुश नहीं हुई थी, तो उसने ऐसे ही जूते फेंक कर दिए जीजू को। उन्होंने खुद ही पहने, उन्हें पिनाए भी नहीं उसने, और वो चली गई नाराज़ होकर। उसके बाद जीजू से करवा ली थी यहाँ पर मंडा खोलने की रस्म स्टार्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पर दूल्हा ही खोलता है जाने से पहले मंडा। हो गई थी यहाँ पर विदाई की रस्म स्टार्ट, और इनके मामा ने इसे गोद में उठाकर बिठा दी थी गाड़ी में, क्योंकि हमारे यहाँ पर मामा ही बिठाते हैं गाड़ी में गोद में उठाकर। और यहाँ पर हम इसे रुआने की कोशिश कर रहे थे हु करके, बट ये रोई नहीं, तो हमने कहा चल मत रो, पर बाय तो कर दे। इसने भाई बाय भी नहीं की, और पूरी भीड़ लग गई थी विदाई के टाइम साथ में। बाय इसने तो नहीं की, पर चाचा ने कर दी। हमने उन्हें ही बाय कर दिया कि चलो ठीक है आपने ही कर दी, वही बहुत है। और हमारे यहाँ एक और रस्म होती है कि बहन जाती है दुल्हन के साथ थोड़ी दूर तक बैठकर गाड़ी में, वही कर रहे थे यहाँ पर भी। इनकी बहन इसके साथ थोड़ी सी दूर गाड़ी में बैठकर गई, फिर से गाड़ी वापस आती है, और उसके बाद फिर से मामा गोद में उठाकर एक बार घर लेकर जाता है, और घर ले जाने के बाद दोबारा से लाकर गाड़ी में बिठाता है, तब विदाई होती है। तो यहाँ पर दोबारा इनके मामा लेके जा रहे थे इसे घर गोद में उठाकर। ये तब भी बेचारी अंदर ही अंदर रो रही थी। हम कह रहे हु करके रो, बट ये रोई नहीं। फिर से दोबारा लाकर इसे बिठा दी थी गाड़ी में, और यहाँ पर हो गई थी सच में विदाई। इस बार ये सच में जा चुकी थी अपनी ससुराल, और अब ये हो गई है पराया धन। फिर इसके बाद यहाँ पर विदाई उदुई देख के मैं चली गई थी घर में। मैंने खाया फिर जाकर खाना, अपना चावल बने हुए थे, हल्का ही खाना बनाया था हमने। उसके बाद मैं चली गई थी सोने, क्योंकि मुझे आती नींद बहुत। बाय बाय, जय बब्बा की सभी को। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ और नई स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।